इसके बाद फिर पंचांग में तीसरे नंबर पेज में लिखा दिया वर्धापन विधि कैसे की जाती है। वर्धापन विधि मतलब जब साढ़ आड़ छोड़ते थे कोई, पहले जब गाय का बछड़ा होता था तो लोक कल्याण के लिए वृषोत्सर्ग उसको कहते हैं, वृष उत्सर्ग, वृष को छोड़ना, उसी में आता है वर्धापन विधि। वो कैसी है, छोटा सा कर्मकांड भी दे दिया पंचांग में कि अरिष्ट शांत्यर्थ, कष्टों की शांति के लिए महामृत्युंजय जप विधि। शॉर्ट में सूक्ष्म में जप की विधि बता दी, कैसे महामृत्युंजय जप पंडितों को करना चाहिए, उसका क्या विनियोग है, क्या न्यास है। किसी भी अनुष्ठान के लिए उस मंत्र का विनियोग, न्यास, अशुद्ध मंत्र आना चाहिए और सूक्ष्म विधि बता दी गई है। इसके बाद ये काशी 2026-27 का काशी में रेलवे घड़ी और सूर्य घड़ी का प्रतिदिन का मिनट आदि का अंतर है। वहाँ पे क्या अंतर आया है, वही जब हम कुंडली पढ़ाते हैं तो शुद्ध समय और शुद्ध सूर्य, शुद्ध समय निकालना, आप जहाँ पैदा हुए हैं, और क्योंकि ये समय तो लिया गया है इलाहाबाद से, अपने भारत का समय इलाहाबाद से लिया गया है, तो किस क्षेत्र में कहाँ का जन्म हुआ, कैसे उसका अंतर करना है। एक तो गणित होती है, गणित के माध्यम से भी कर सकते हैं, रवि क्रांति में अक्षांश का गुणा करके। दूसरा एक सारणी, ऐसे एक चरांतर सारणी होती है, नक्षत्रों को निकालने के लिए, समय को शोधन करने के लिए सारणी। फिर इसके बाद ये बता दिया इस वर्ष में कौन कौन ग्रहण होंगे, कब से लगेंगे, कब मोक्ष होगा, ये बता दिया गया है, जितने ग्रहण हैं। इसके बाद विविध मुहूर्त हैं, सबसे मुहूर्त बता दिया छांट करके कि किस महीने में किस चीज़ का मुहूर्त है। चौल मतलब मुंडन के मुहूर्त कब कब है, वैशाख शुक्ल सप्तमी गुरु पुनर्वसु चौले, मैंने वैशाख शुक्ल की सप्तमी गुरुवार के दिन पुनर्वसु, पुनर्वसी में चौले मतलब मुंडन, लगन वृष व मिथुन में है। ऐसे ही सारे मुहूर्त देखना। उपनयन माने जनेऊ का मुहूर्त, वधू प्रवेश अथवा दूरागमन, जब बहू द्वारा गमन होता है, पहली बार वधू का प्रवेश, जब दोबारा गमन होता है, गौना जिसे कहते हैं, उसका मुहूर्त है। गृहारंभ, गृह प्रवेश, पहली बार घर बनाना शुरू करते हैं, अथवा शिलान्यास, अथवा जो पहली बार घर में प्रवेश करते हैं, दोनों के मुहूर्त इसी में दे दिए। इसी में गृह प्रवेश किए, इसी में गृह आरंभ किए। महीना बता दिया, तिथि बता दी, दिन बता दिया है, उसमें उस दिन किस किस समय में करना है। जलाशय, राम सूर्य प्रतिष्ठा मुहूर्त है। जलाशय मतलब जब कोई प्रतिष्ठा होती है, किसी देवता की प्रतिष्ठा होती है, स्थापना होती है, उसमें वास होते हैं, तो वासों का मुहूर्त और देवताओं की प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। इसके बाद हल प्रवहन बीजोक्ति मुहूर्त है। जब किसान बीज डालने जाता है खेत में, तो बीज बोने का मुहूर्त पूछते हैं, ये वो मुहूर्त है। ऐसे ही इस पंचांग में सारे मुहूर्त ही मुहूर्त हैं। स्त्रीणाम आद्य रजो दर्शने उत्तम पक्ष तिथ्यादीनाम बोधक चक्रम। अब ये बात अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में है कि जब कोई कन्या पहली बार रजस्वला होती है, किस समय हुई है उसका फल है। और जब कोई रजस्वला कन्या या स्त्री 4 दिन से निवृत्त हो जाती है, तो उसका चेहरा किस समय देखना चाहिए या कब छूना चाहिए। तब ऋतुमत्या स्नान मुहूर्त विचार, जब ऋतुमती होती है, उसको ऋतुमती भी कहती हैं। स्नान मुहूर्त है, कैसे कब स्नान करना चाहिए उसे। ये तो महीन विषय है, लेकिन बता दिया पंचांग में क्या लिखा है। गर्भाधान मुहूर्त, गर्भाधान मुहूर्त, पुंसवन संस्कार का मुहूर्त, सूतिका, जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय मुहूर्त पूछते हैं। जात कर्म माने पैदा होने का। स्तनपान, दूध कब पिलाना बच्चे को, उसका मुहूर्त है।
सबसे ज़्यादा पंडितों से पूछा जाता है। हमारे स्नान नहान अब हमारे बुंदेलखंड में बच्चा पैदा होगा तो एक चीज़ पूछने आता है, और तो सब चीज़ें नहीं पूछता। स्नान बता दो, कब कब स्नान है। ये तो अभी चलता है यहाँ पर, महाराज स्नान बता दो, फलानी समय पैदा हुआ है, कितने स्नान हैं, कब छठी है, कब चरुआ है, उसका मुहूर्त है, उसको सूत का स्नान मुहूर्त कहते हैं। ऐसे जिनमें भूमि उपवेशन, जल पूजन मुहूर्त और दोलारोहण मुहूर्त, नामकरण मुहूर्त आदि आदि मुहूर्त इनमें इस पेज में सारे मुहूर्त दिए गए हैं। कर्ण छेदन मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त, शिशु तांबूल अन्नप्राशन मुहूर्त, अक्षर पहले दिन जब पढ़ने जाएंगे, किस दिन स्कूल भेजें बच्चे को पहली बार, वो मुहूर्त, विद्यारंभ मुहूर्त, व्रतबंध जनेऊ मुहूर्त, यज्ञोपवीत के मुहूर्त आदि आदि। इन दो पेजों में 4 और 5 पेज में मुहूर्त छाट करके रख दिए गए हैं कि फलाने महीने में फलानी तिथि में है। इसके बाद फिर आता है विवाह मिलान। विश्व पंचांग के छठे और 7वें पेज में, छठे पेज में अष्टकूट देखे जाते हैं। विवाह मिलान में अष्टकूट है। चलिए आगे। श्री सीताराम।